छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग के लैंप्स प्रबंधकों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अपने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी लैंप्स प्रबंधक व कर्मचारियों ने आगामी होने वाले धान खरीदी का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। तो वहीं संभाग में 329 उपार्जन केंद्रों के 1500 खरीदी प्रभारियों ने सरकार के सामने अपनी मांग रखी है और वे सभी शहर की कृषि उपज मंडी में हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं आज हड़ताल पर गए समिति अधिकारी कर्मचारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी अनुदान राशि 3 लाख दी जाए और 2018 के वेतन विसंगति में परिवर्तन करने की मांग की है। साथ ही धान खरीदी के दौरान सूक्ति पर भी छूट दिया जाए। इसके अलावा बताया है कि समिति के द्वारा नवंबर माह से धान खरीदी की जाती है, पर समय पर धान का उठाव नहीं होने से धान में सुखद की स्थिति में पूरी जवाबदारी प्रबंधन के ऊपर आ जाती है, जिसके चलते सुखद की भरपाई प्रबंधकों की कमीशन की राशि से काट ली जाती है, जो उचित नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों को लेकर चुनाव पूर्व उन्हें भाजपा ने आश्वासन दिया था और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी वादा किया था कि जैसे ही सरकार बनती है तो उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद आज तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में अब संभाग के सभी लैंप्स प्रबंधकों ने हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है और जब तक मांग पूरी नहीं की जाती हैं तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी और आगामी होने वाले धान खरीदी में वे शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सरकार अन्य एजेंसियों से खरीदी करवा ले ताकि सरकार को भी पता चल सके कि सुखद में कितना नुकसान होता है। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। हम लोग जो है विगत 18/10/2024 से अपनी विभिन्न 3 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ आज बस्तर संभागीय प्रदेश से पूरा छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ में चल रहा है, परंतु हम जो है संभागीय स्तर में यहाँ पूरे बस्तर संभाग के 7 जिला के यहाँ कर्मचारी उपस्थित हुए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हमारी पहली मांग है वो है मध्य प्रदेश शासन की भांति प्रत्येक समितियों को 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान के रूप में दिया जाए। और दूसरी हमारी मांग है 2018 सेवा नियम में कुछ आंशिक संशोधन। और तीसरी हमारी महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी मांग है वो है धान खरीदी में हमें सुखद प्रदाय किया जाए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम प्रशासन के जो महत्वपूर्ण धान खरीदी का कार्य जो है हमारे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें प्रशासन द्वारा हमें कहा जाता है कि आपको किसी प्रकार की सुखद मान्य नहीं होगी। आपको बता दूं कि हम किसानों से 17% से धान का खरीदी करते हैं, जिसका परिधान हम जब दिसंबर जो धान खरीदी करते हैं उसकी परिधान जो है मई, अप्रैल, जून, जुलाई में होता है, जिसमें धान सूख जाता है। और धान का सूखना या कोई भी गीला वस्तु का सूखना नैसर्गिक प्रवृत्ति होता है, परंतु शासन के द्वारा हमें यहाँ कहा जाता है कि आपको धान में किसी प्रकार का सुखद नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि प्रशासन को जब तक हमें सुखद का प्रावधान नहीं करेगा या जब तक हमें सुखद नहीं देगा तब तक जो है इस समय हम धान का खरीदी नहीं करेंगे। या नहीं तो हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारे से धान का खरीदी ना करा के अन्य एजेंसियों से भी करा ले कि भाई एक बार कम से कम तो देख तो ले प्रशासन की वास्तविक में धान सूखता है या नहीं सूखता है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन के साथ हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं हम वो प्रशासन को उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार प्रशासन जो है अन्य समितियों से भी, अन्य एजेंसियों से भी धान का उपार्जन करा के देख ले। और इन्हीं सब हम बातों को लेकर के हम पूरे बस्तर संभाग के कर्मचारी, पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी जो है अपने अपने संभाग स्तर में ये अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठे हुए हैं। इस प्रकार हम चाहते हैं हम अपने पूरे किसी प्रकार के भी, हमें जितने कर्मचारी हैं पूरे छत्तीसगढ़ में कर्मचारी जो हैं, हम धान खरीदी नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम लोग जो है मूड बना के पूरा बैठे हैं। इस समय हम चाहते हैं कि हम कदापि धान का उपार्जन नहीं करेंगे समितियों के कर्मचारी, जब तक प्रशासन द्वारा हमें धान की सुखद का प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक हम नहीं करेंगे धान की खरीदी।